बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 45 लेके हाज़िर हुआ हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ में आजकल हम कर रहे हैं कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में हम कर रहे हैं कंफ्यूज्ड एरर्स। और कंफ्यूज्ड एरर्स से मुराद है ऐसे एरर्स जो कि जिनमें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, चाहे वो आर्टिकल की गलती हो, प्रेपोजिशन की गलती हो, स्ट्रक्चर की गलती हो, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की गलती हो, लेकिन वो एरर होता है, देखने में ठीक लगता है, होता वो गलत है, और जो ठीक होता है वो कभी कभी अजीब लगता है। इसलिए चूँकि वो अजीब लगता है, जो दुरुस्त होता है, हम इसका नाम रखते हैं कंफ्यूज्ड एरर्स। ठीक, इससे पहले कि हमने 3 वीडियोज़ इसकी 3 पार्ट्स बना ली हैं। आज इसका हम करेंगे पार्ट 4। ठीक, लेक्चर है 45, लेकिन कंफ्यूज्ड एरर्स का आज होगा पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने किए थे 60 तक, आज हम 61 से लेके और 80 तक जो एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, या यूजेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में भी बच्चों पिछले हफ्ते की तरह, अगर आपको याद हो पिछला मेरा लेक्चर अगर आपने ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर एरर्स जो थे वो प्रेपोजिशंस के एरर थे। इसके अंदर भी ज़्यादातर एरर्स जो होंगे वो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल से साबित होता है कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इंतहाई कंफ्यूजिंग इस्तेमाल है इंग्लिश में। कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, कोई बीच में आर्टिकल की भी गलतियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यही 2 मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि सबसे बड़ी जो 9 एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज के, उनमें सबसे ख़तरनाक एलिमेंट्स जो हैं यूजेज के एतबार से, वो नंबर 1 पे है प्रेपोजिशन, सबसे मुश्किल है, और उसके बाद जो है वो आर्टिकल। और प्रेपोजिशन के मुश्किल होने की मेन वजह है कि उसका मखसूस इस्तेमाल, कि जिसमें रूल कोई नहीं है, बस ऐसे चूँकि बोला जाता है, चूँकि अंग्रेज़ ऐसे बोलता है, हमने भी उसको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक, चल अब हम शुरू करते हैं। पहला 60 तक हमने किया था, 61, एरर नंबर 61। एरर नंबर 61 है आई अवॉइड टू मीट हिम। अब यह यूजेज का एरर है, आई अवॉइड टू मीट हिम। हमें अवॉइड के साथ प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं कहता हूँ आई अवॉइड हिम, तो मैं नहीं कहूँगा आई अवॉइड टू हिम, नो। और अगर वर्ब लगाना हो तो वो हम ING में लगाते हैं, तो हम उसका करेक्ट क्या होगा, आई अवॉइड मीटिंग हिम, यानी मैं उसे मिलने से अवॉइड करता हूँ कि ना ही मिलूँ तो बेहतर है। ठीक है, कि मैं उसको मिलने से अवॉइड करता हूँ, आई अवॉइड मीटिंग हिम। ठीक, 62, ही पेल्टेड स्टोन्स एट मी, यानी ही थ्रू स्टोन्स एट मी। अब देखो इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, ही पेल्टेड स्टोन्स एट मी। अब इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल यूजेज है। अंग्रेज़ किस तरह बोलता है, वो किस तरह बोलता है, वो बोलता है ही पेल्टेड मी विद स्टोन्स, ही पेल्टेड मी, यानी वो कहते हैं कि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आना चाहिए। हालांकि देखो ना, उसने मुझे पत्थर मारे, तो क्या मारे, पत्थर, पत्थर पहले आना चाहिए। रूल है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें पत्थर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ मैं, तो असूली तौर पे तो यही होना चाहिए ना, ही पेल्टेड व्हाट स्टोन्स एट मी। ग्रामेटिकली 100% दुरुस्त है। हो सकता है कि बच्चा ट्रांसलेशन भी करे तो हम उसको भी फिर ठीक कर दें। इंग्लिश यूजेज में गलत है, इंग्लिश यूजेज में है ही पेल्टेड मी विद स्टोन्स। ठीक, उसके बाद नंबर 63, तारिक अटेंड्स टू हिम डेली। अब फर्ज करो वो बीमार है, तो तारिक अटेंड्स टू हिम डेली, फिर प्रेपोजिशन का एरर है, यानी तारिक डेली उसको अटेंड करता है, यानी फर्ज करें वो बीमार है तो डेली उसकी तीमारदारी करता है, तो उसको अटेंड करता है, तो वो को की वजह से हमने लगा दिया टू, जो कि एरर है। हमने पढ़ा हुआ है प्रेपोजिशन में कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके साथ उर्दू में लगता है, इंग्लिश में नहीं लगता। ठीक है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, टू तो आई कोई नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, अब पर की इंग्लिश नहीं लगी। तो कहीं वर्ब के साथ उर्दू में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, और कहीं
उर्दू में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा, और कहीं इंग्लिश में होगा और उर्दू में नहीं होगा। तो यही प्रेपोजिशन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स बाय हार्ट। ठीक। सो तारिक अटेंड्स टू हिम डेली का करेक्ट क्या होगा? तारिक अटेंड्स हिम डेली। ठीक। ये था 63। अब आ जाते हैं 64 पे। कॉपी दीज नोट्स वर्ड बाय वर्ड। ये आम बोलते हैं हम, भाई इसको याद कर लो, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड। ये बोल बोल के हमारी यूजेज का हिस्सा बन चुका है। ये कॉपी दीज नोट्स वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड नोट कर लो, ये ना गलत। कॉपी दीज नोट्स वर्ड फॉर वर्ड, फिर प्रेपोजिशन का एरर है। मैंने कहा था स्टार्ट में कि ज़्यादातर एरर्स जो हैं इसमें फिर प्रेपोजिशंस के आएंगे, क्योंकि यही बला सबसे ख़तरनाक है। हम टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं कि हमसे नहीं, लेकिन आम बोलचाल में चल जाता है। कॉमन एरर्स में अगर पेपर में मैंने कहा नहीं ट्रांसलेशन में कोई लिख दे वर्ड बाय वर्ड हम ठीक कर देंगे, लेकिन कॉमन एरर्स में आ जाए तो ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि देयर यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंग्लिश यूजेज और इंग्लिश ग्रामेटिकल यूजेज। ठीक। उसके बाद आ गया 65। पाकिस्तान साइड्स चाइना, ये ग्रामेटिकली ही गलत है। पाकिस्तान साइड्स यानी पाकिस्तान चाइना की हमायत करता है। ठीक है, इसमें साइड कभी अकेला नहीं आता। पाकिस्तान साइड्स विद चाइना, ये पाकिस्तान ही साइडेड विद मी, नॉट साइडेड मी, उसने मेरा साथ दिया, यानी ही साइडेड मी नहीं, ही साइडेड विद मी। अब फिर ये इंटरलिंगुअल एरर, उर्दू में ये गलती होती है। हमने कहा उसने मेरा साथ दिया, ही साइडेड मी, नो, ही साइडेड विद मी। पाकिस्तान साइड्स विद चाइना। ठीक। उसके बाद नंबर 66। आई डिपेंड ऑन यू टू हेल्प मी। अब देखो बिल्कुल दुरुस्त फिक्रा लग रहा है ग्रामेटिकल, यही वजह इनका नाम है कंफ्यूज्ड एरर्स। कहीं स्ट्रक्चर की गलती है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हालांकि देखने में भी कोई गलती नहीं है, ट्रांसलेशन को करेगा हम करेक्ट कर देंगे। ही आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर डिपेंड करता हूँ, टू हेल्प मी, कि मुझे मदद करो। ठीक है, तर्जुमा हो गया। नहीं, यूजेज में गलती है। गलती क्या है? क्योंकि मैं डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा हूँ? तुम्हारी मदद पे होना ये चाहिए। आई डिपेंड ऑन योर हेल्प। फिर सुन ले, आई डिपेंड ऑन योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी मदद पर डिपेंड करता हूँ। समझ आ गई? तो करेक्ट क्या हुआ? आई डिपेंड ऑन योर हेल्प। ठीक। उसके बाद आ गया 67। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन दैट पोस्ट। गलत। अब फिर प्रेपोजिशन की गलती और ग्रामेटिकल गलती, यानी ये नहीं कहेंगे इंटरलिंगुअल है। ठीक है, कहेंगे इंटरलिंगुअल है। क्यों? क्योंकि फिर उर्दू में उसे अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पर, उसे इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। पर की इंग्लिश क्या हो गई? ऑन। फिर उर्दू की वजह से गलती होगी। ठीक है, उर्दू ने गलत करवा दिया। हमने ही वॉज अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट, करेक्ट क्या हुआ? ही वॉज अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट। ठीक, ये उसका हो गया करेक्ट। उसके बाद नंबर 68। आई केयर अ पिन फॉर हिम। आई केयर अ पिन, पिन का मतलब जर्रा। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, यानी मैं उसकी जर्रा परवाह करता हूं या नहीं करता। क्या बोलते हैं हम? ये ग्रामेटिकल एरर है, यूजेज का एरर है, उर्दू में भी गलत बोले। मैं उसकी जर्रा परवाह करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उसकी जर्रा भी परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं उसकी मैं जरा परवाह करता हूं, इसका मतलब क्या है? आई डैम केयर अबाउट हिम। ठीक है, यानी परवाह ही नहीं करता, इसका मतलब मैं उसकी जर्रा भर भी परवाह नहीं करता। ठीक है, तो इसमें नहीं आना चाहिए आई डू नॉट केयर अ पिन फॉर हिम। आई केयर अ पिन फॉर हिम नहीं, आई डू नॉट केयर। लेकिन फिर अब चूंकि उर्दू में ऐसे बोलते हैं, मैं इसकी ज़रा परवाह करता हूँ, इसका मतलब मैं कोई परवाह नहीं करता। कहना ये चाहता मैं ज़रा भी परवाह नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं बगैर नहीं के भी अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, एरर होता है। आई केयर अ पिन फॉर हिम, करेक्ट क्या होगा? आई डोंट केयर, आई डू नॉट केयर अ पिन फॉर हिम। ठीक,
इसके बाद आ गया रूल नंबर 69, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। ये अमेरिकन यूजेज है और इंग्लिश यूजेज है। देखो, हाउ कॉमा कॉमा है, देन यू केम हियर। अगर यही फिक्रा होता हाउ यू केम हियर, तो ये बिल्कुल करेक्ट फिक्रा होता, क्योंकि इंग्लिश यूजेज में हमें ज़रूरी नहीं कि खासतौर पे अमेरिकन हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। आप जब हाउ को एज उसका हिस्सा बना देते हैं ना सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का उसका एक हेल्पिंग पार्ट बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। तो जैसा याद मैंने पीछे वीडियोस बनाई थी, वाई स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम्स, मैंने ये नहीं कहा वाई डू स्टूडेंट्स फेल, वो भी करेक्ट है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाई स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम्स। इसी तरह ये था हाउ यू केम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, ठीक है। इसको फिर हम ग्रामर में कहेंगे हाउ डिड यू कम हियर, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों यूजेज है, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है। ब्रिटिश ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं, लेकिन जब देन लग जाना, जब देन लग जाना, हाउ देन यू केम हियर, अब चाहे ब्रिटिश हो, ध्यान सुने, चाहे ब्रिटिश हो चाहे इंग्लिश हो, आपको डिड लगाना पड़ेगा। हाउ देन डिड यू कम, और जब डिड लगाया तो वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म, और केम क्या बन जाएगा, कम। हाउ देन डिड यू कम हियर, समझ आई, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक। उसके बाद आगे रूल नंबर 70 पे, ही रिकमेंडेड फॉर मी अ गुड ट्यूटर, ही रिकमेंडेड फॉर मी, उसने मेरे लिए एक अच्छे ट्यूटर को रिकमेंड किया। लेकिन किसको रिकमेंड किया, अच्छे टीचर को। अब फिर उर्दू में मेरे लिए हमने फॉर लगा दिया, ये फिर इंटरलिंग्वल एरर है, प्रेपोजिशन की गलती है। करेक्ट क्या होगा, ही रिकमेंडेड टू मी, ही रिकमेंडेड टू मी, फॉर मी नहीं, टू मी व्हाट, अ गुड ट्यूटर, कि उसने मुझको रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया कि ये टीचर अच्छा है, कि मेरे लिए ये अच्छा है, तो वो फॉर लफ्ज़ नहीं लगना, क्या लगना है, टू, ठीक। ये था एरर नंबर 70 या यूजेज नंबर 70। उसके बाद आ जाते हैं, इम्तियाज वॉज मैरिड विद हिज कज़न, इम्तियाज वॉज पैसिव, मैरिड विद हिज कज़न, ये इम्तियाज की शादी अपने कज़न के साथ हुई, अपनी कज़न के साथ। तो हम क्या कहेंगे, पैसिव में इम्तियाज वॉज मैरिड टू हिज कज़न, नॉट विद, इम्तियाज वॉज मैरिड टू, फिर प्रेपोजिशन की गलती है, विद नहीं लगना, टू लगना है। उर्दू में ना इम्तियाज इससे, कज़न से के लिए विद लगा दिया, लेकिन उसी से का मतलब टू है। फिर इंग्लिश यूजेज, फिर इंटरलिंग्वल एरर, हमने इंग्लिश यूजेज देखनी है। इम्तियाज वॉज मैरिड विद हिज कज़न, गलत, इम्तियाज वॉज मैरिड टू हिज कज़न, ये इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद आ गया 72 पे, काइंडली क्रेडिट दिस सम इन माई अकाउंट, कि ये पैसे मेरी अकाउंट में जमा करवा दे। क्रेडिट क्या होता है, जमा, डेबिट होता है निकलवाना। काइंडली क्रेडिट दिस सम इन माई अकाउंट, अब फिर इन माई अकाउंट है ना उर्दू में, ये फिर इंटरलिंग्वल है। उर्दू में क्या कहेंगे, ये पैसे मेरे अकाउंट में की इंग्लिश क्या है, इन। 90% स्टूडेंट इन लगाएंगे। काइंडली क्रेडिट दिस सम इन माई अकाउंट, नो, काइंडली क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट। देखो ना, इंग्लिश में टू प्रेपोजिशन की गलती है, ये रट्टा लगाना है, याद रखना है कि काइंडली क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट, नॉट इन माई अकाउंट। उर्दू में क्या लगता है, मेरे अकाउंट में, तो इंग्लिश में इन लगेगा। तो ये फिर एक बहुत बड़ा इंटरलिंग्वल एरर है, लेकिन प्रेपोजिशन की गलती है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद 73, एट द डेड ऑफ नाइट द अटैक बिगैन, यानी रात अंधेरा, आदि डेड नाइट थी, यानी बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा है ना, गुप्त अंधेरा। कहता क्या हुआ, अटैक शुरू हुआ। एट डेड ऑफ नाइट क्या हुआ, एट द डेड ऑफ नाइट नहीं, एट डेड ऑफ, द नहीं लगना,
एट द डेड ऑफ नाइट, नो, एट डेड ऑफ नाइट द अटैक बिगैन, क्योंकि रात जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसके साथ फिर द यहाँ इस सेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एट द डेड ऑफ नाइट क्या बन जाएगा, एट डेड ऑफ नाइट द अटैक बिगैन। 74 माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो ना, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस जो है वो ज्वाइन करूँ। मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूँ। अब गवर्नमेंट सर्विस हम कहेंगे ख़ास है, हम इसके साथ दी लगाएंगे, हम क्या कहेंगे, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस। गलत, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू ज्वाइन गवर्नमेंट। अब ये यूजेज है, हालांकि सर्विस आम सर्विस की बात नहीं हो रही, ख़ास सर्विस। ख़ास सर्विस क्या है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की सर्विस। तो माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस। 75 पाकिस्तान ऑफ टुडे इज प्रोग्रेसिव। पाकिस्तान ऑफ टुडे इज प्रोग्रेसिव। देखो मुल्कों के नामों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन आज का पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को मखसूस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो अंग्रेज़ इसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल यूजेज, कंफ्यूज्ड यूजेज नहीं, एक्सेप्शनल यूजेज, पर्टिकुलर यूजेज। अंग्रेज़ इधर द लगाएगा, वो कहेगा द पाकिस्तान ऑफ टुडे, आज का पाकिस्तान, यानी आम पाकिस्तान नहीं, आज का पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिव, तरक्की कर रहा है। ठीक। 76 द बेगर वॉन्ट्स नथिंग लेस देन 5 रुपी कॉइन। देखो 5 रुपी का कॉइन एक होता है कि ज़्यादा होते हैं, एक होता है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम कहेंगे 5 रुपी कॉइन तो एक कॉइन है, आर्टिकल लगना चाहिए, अ 5 रुपी कॉइन। यानी क्या मतलब है कि फ़कीर जो है 5 पैसे के सिक्के, सब तो 5 भी नहीं लेते, अब तो 10 ले लेते हैं, लेकिन चलो ये पुराना जुमला है कि फ़कीर जो है 5 पैसे के सिक्के से काम नहीं लेते। अब तो 50 पैसे के सिक्के से काम नहीं लेते, अब तो मैं 5 पैसे का सिक्का ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे द बेगर वॉन्ट्स नथिंग लेस दैन 5 रुपी कॉइन। द बेगर वॉन्ट्स नथिंग लेस दैन अ 5 रुपी कॉइन। ठीक। उसके बाद आ गया 77 एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। सेब मेरा, अब ना फ्रूटों के नामों के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब फिर वही सेंस मखसूस इंग्लिश यूजेज, अंग्रेज़ इधर कहेगा, देखो ना हम कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन एप्पल हम लगा देते हैं। इसका मतलब आम तौर पे फ्रूटों के नामों के साथ जनरली नहीं लगाते, लेकिन लगाते भी हैं। यहाँ एप्पल चूँकि कहा गया मेरा फेवरेट है, तो हम ए नहीं लगाएं, एन एप्पल नहीं कहेंगे। देखो ना हमने कहा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसका मतलब कोई भी एप्पल कभी भी एक सिर में दिन। लेकिन ये मैं कहूँ सेब ही मेरा फेवरेट फल है, तो मुझे उसके साथ क्या लगाना चाहिए, द एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, द एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। ठीक। उसके अब देखो ना, ये भी कितना अजीब लगता है, क्योंकि यार ये तो ग्रामर में तो ऐसे लिखते नहीं हैं, लेकिन लिखते हैं, इंग्लिश यूजेज है। 78 रूल नंबर 78 पे हम आ गए। वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस इज़ इट्स क्लीननेस। एक चीज़ जो मुझे इस जगह की बड़ी पसंद है ना, वो इसकी सफाई है। जैसे मैं किसी होटल में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, कोई दोस्त पूछते हैं तुम इधर ही क्यों आते हो, मैं कहता हूँ यार इस जगह की मुझे जो एक चीज़ बड़ी पसंद है ना, वो इनकी सफाई है। तो जब हमने कहा सफाई, तो वो एक मखसूस चीज़ हो गई, तो हमें जब उसको यूजेज में लाना है तो फिर आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या बैरर्स आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस इज इट्स क्लीनलीनेस। प्लेस की जगह हम होटल भी लिख सकते हैं, वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस होटल, तो होटल भी लिख सकते हैं। ठीक। इज क्लीनलीनेस। ठीक। उसके बाद आगे 79 इट इज़ 3:45 नाउ। कहता है 4:15 हो गए हैं, 4:45 नहीं 4:45, 3:45, यानी 4 बजने में 15 मिनट हैं। इट इज़ 4:45 नाउ। अब ये भी यूजेज कह रहा है, करेक्शन क्या है, इट इज़ अ 4:45 नाउ। फिर यूजेज इट इज़ अ। अब बंदा पूछे अ क्यों लगा है, इंग्लिश यूजेज है, पर्टिकुलर यूजेज है, कहीं रूल है वो मैं साथ समझाता हूँ, कहीं कोई रूल नहीं है, उसको आपने रट्टा लगाना पड़ता है।
ज BUT बट, PUT पुट, रट्टा लगाना है, इस तरह यहाँ भी रट्टा लगाना है, ठीक। इट इज़ 3:45 नाउ, इट इज़ 4:45 नाउ, ठीक। उसके बाद आगे हम आज के लास्ट रूल पे, रूल नंबर 80, यूजेज नंबर 80। आज हमने 61 से लेके 80 तक, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम 81 से लेके 100 तक जाएंगे। समन जारी होंगे ना, किसी को जब अदालत की तरफ से बुलाया जाता है, समन जारी होते हैं। समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, समन्स प्लूरल वर्ड नहीं है, समन जारी हुए हैं उर्दू में बोलते हैं, और उनके समन जारी हो गए ना, हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है, इट्स ए सिंगुलर, इट्स नॉट प्लूरल। हमने पढ़ा हुआ है कॉमन, इसमें नाउन में पढ़ा था, कुछ वर्ड्स उनके साथ एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, कुछ है जिनके साथ एस नहीं लगा होता और वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। कैटल आर, ठीक है ना। इसी तरह समन्स हैज़ बिन सर्व्ड टू द डिफॉल्टर्स, ठीक है। हम कहेंगे समन्स हैव नहीं, हैज़ सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें। फिर सुन लें, समन्स हैज़ बिन, ये नहीं कहेंगे समन, उधर ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन आगे हैव की जगह हैज़ लगाएंगे, सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, यानी समन्स किन पे सर्व हुए हैं, ऑन द डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स पर सर्व हुए, ठीक है। फिर मैं इनकरेक्ट पढ़ता हूँ, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, करेक्ट क्या होगा, समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन, समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर्स, ठीक। ये हो गए बच्चों आज के 20 रूल्स। फिर इनको हर लेक्चर की तरह मैं कहता हूँ इनको बार बार पढ़ें, जब इन 20 को पढ़ेंगे तो पिछले 60 जो हैं उनको भी रिवाइज़ करें। मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ रही होगी, मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।